क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि पाकिस्तान से आकर यहाँ मैरिज करवाना, खासकर लड़कियों के लिए। वो तो है, आना तो इनको ही चाहिए था, बट वो वीज़ा की वजह से फिर हमें आना पड़ा। फ़ोन पे आपने कहा आपकी मुलाकात शुरू हुई, कितने साल हो गए इसको? तकरीबन 5 साल। 5 साल से आप फ़ोन पे, लेकिन 5 साल में क्या आप एक दूसरे को जान गए थे? बिल्कुल सर, साल एक तो लगा, अभी एक दूसरे को समझने में साल लग गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। तो आपको भी भारत ने वीज़ा दिया है, कितने दिनों का दिया है? 45 डेज का। तो इनको वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि इनको पाकिस्तान आने पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वीज़ा देने में मना किया? एक्चुअली हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ना ही पेपर्स का इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कि ये उधर आ सके, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए इन्होंने इधर सिफारिश करवा के तो किया, तो ओके हो गया था। कि ये क्रिश्चियन है और आप हिंदू हो, जी तो इंटरकास्ट मैरिज, जी जी क्योंकि लोग काफ़ी खिलाफ होते हैं, तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान से ऊपर से इंतकाल मैरिज, तो इसे लेकर कोई आपत्तिजनक कोई बात तो नहीं हुई नहीं, घर हमारे वालों में या ऐसा कुछ कोई नहीं है। समाज भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारी फैमिली सब धर्मों को एक जैसा मानती है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपको तो कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਿਆਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਲ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ। जी आपका नाम? कमल। कमल जी बताइए, कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई, कैसे अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, कब से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आज जिनसे आपकी शादी होनी है वो भारत में आई हैं, तो कैसे देखते हैं? सर ऐसे 5 साल पहले हमारी इनके ब्रदर की मैरिज थी उधर, तो वहीं पे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पे सारी मैरिज अटेंड की थी हमने, और तभी से हमारी बातचीत हो रही है। तो घर वालों की रजामंदी से ये सब कुछ प्रोसेस है जो कंप्लीट किया है। अभी सारा घर वालों की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो बाकी इधर आए हैं तो बहुत खुशी है, परिवार सारा खुश है, प्रोसेस चल रहे हैं शादी के आगे भी, तो सब हैप्पी है। तो ये बताइए कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई, कैसे बातचीत करना शुरू हुए आप? सर बताया ना भी, जैसे इनके ब्रदर की मैरिज थी उधर, तो वहीं पे हमारी बातचीत हुई है व्हाट्सएप आप पे। गए थे पाकिस्तान? नहीं सर, कभी नहीं। तो वीडियो कॉल पे मैरिज अटेंड हुई थी, उसके बाद रेगुलर प्रोसेस में बात होती रही है। तो बस घर वालों ने पसंद किया तो बोला कि रिश्ता करना है, बस उनकी। ब्लड रिलेशन में बताया जी, है, जी, कैसे कैसे ये रिलेशन? डैड की मासी थी उधर, तो आपकी मौसी? नहीं नहीं, मेरे फादर की, तो उन्हीं में से रिलेटिव है हमारे जी, तो उन्हीं से बात वगैरह होती रहती थी। तो बस डैड ने बोला कि हाँ भी लड़की पसंद है तो शादी करनी है, इनकी मर्जी से सब कुछ हुआ है। फिर डैड ने इनकी मदर से रिक्वेस्ट करके रिश्ता लिया है, तो उसके बाद सब कुछ। क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि खासकर भारत, अगर पाकिस्तान की बात आती है ना, क्योंकि दोनों देशों में जो सरहदी तनाव है बहुत रहता है, तो ऐसे में एक दूसरे से बात करना तो बहुत कम है। और दूसरी बात, शादी तक लेके आनी इस चीज़ को, क्योंकि अभी आपकी जो दुल्हन है वो यहाँ जलंधर में आए हैं, भारत में आ गए हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, उस तरफ भी लोग वैसे ही हैं जैसे हम लोग हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के पास आना जाना चाहते हैं। कई ऐसे रिलेटिव हैं जो कई साल बाद भी मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि बॉर्डर की कई खबरें भी आती रहती हैं, तो कुछ ना कोई एक्टिविटी भी होती है। बॉर्डर एक अलग चीज़ है, जो अगर देखा जाए कि आम लोग पब्लिक को देखते हैं तो वो अलग चीज़ है। आप इधर कई रिलेटिव में कईयों के हैं, तो किसी से आप बात करके देखो, वो उधर जाना चाहता है, मिलना चाहता है अपनों से। उधर भी ऐसा ही है, वो अपनों से मिलना चाहते हैं उधर आके। तो अगर बात की जाए तो जैसे फ़ोन पे आपने कहा आपकी मुलाकात शुरू हुई, कितने साल हो गए इसको? तकरीबन 5 साल। 5 साल से आप फ़ोन पे, लेकिन 5 साल में क्या आप एक दूसरे को जान गए थे? बिल्कुल सर।
साल एक तो लगा, अभी एक दूसरे को समझ में 1 साल लग गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि एक दूसरे के जो नेचर होता है उसे जानना थोड़ा मुश्किल हो सर, जाता है, 1 साल क्योंकि लगा। वो पाकिस्तान में आप भारत में। नहीं, 1 साल लगा उसमें, एक दूसरे को समझने में 1 साल लग गया, तो बस उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो गया। अभी कब शादी है आपकी? कल कोर्ट मैरिज है सर, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस 10 तारीख को है शादी का। तो अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे धर्म रीति रिवाज काफ़ी मान्यता है हमारे देश में, तो यहाँ पे उसी मान्यता उसी जो सर ऐसा है कि धर्म वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, जो कुछ भी है कोर्ट मैरिज हो जानी है, उसके बाद एक रिसेप्शन है जो सबके लिए। कोर्ट मैरिज होगी उसके बाद कहाँ आप मंदिर में जाओगे नहीं या सर। गुरुद्वारे गिरजाघर? कहीं नहीं, सिर्फ रिसेप्शन है, उसके बाद निकाह होगा, वो उनके होगा। मतलब कि हम अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की तरह ही नहीं कोई सर, शादी हो? नहीं, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। ठीक है। बताया कि ये क्रिश्चियन है और आप हिंदू हो, जी तो इंटरकास्ट मैरिज, जी जी। क्योंकि लोग काफी खिलाफ होते हैं, तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान से ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज, तो इसे लेकर कोई आपत्तिजनक कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, हमारे घरवालों में या ऐसा कुछ जो नहीं है। समाज भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारी फैमिली सब धर्मों को एक जैसा मानती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको तो कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं। लगता है कि जो आपकी लाइफ है आगे और जाके बिल्कुल सर, आप सबकी दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं, तो लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी आपका नाम? शुमाइला। सोनिया, आप कितने साल की हो गई थी? मैं 33 ईयर्स 33 ईयर्स। आप शुरू से पाकिस्तान में ही रहे? हाँ जी, पाकिस्तान में ही पैदा हुई हूँ और पाकिस्तान में ही बड़ी हुई हूँ। कौन सी जगह पाकिस्तान में? हम लोग पाकिस्तान में अंदरून शहर दिल्ली दरवाज़ा से बिलोंग करते हैं। तो अभी आप भारत देश आए हो, यहाँ आकर आप मैरिज करवा रहे हो, तो कैसे देखते हो इसे पहले? यही समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों की स्पेशलिटी है कि पाकिस्तान से आए हैं शादी करवाने। क्योंकि देखा जाता है कि जो तनाव दोनों देशों में रहता है, हाँ। लोगों में थोड़ा तनाव बना रहता है, अगर कुछ भी हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आके शादी करवाना कैसे लगता है? हालात तो सियासी तौर पे बिगड़े रहते हैं, वैसे उधर के भी लोग इधर की तारीफें करते हैं और इधर के भी लोग करते हैं। लोगों को कोई नहीं देखता, हर कोई सियासत के पीछे भागा हुआ। तो ब्लड रिलेशन में शादी कही जा रही है, तो आप क्योंकि बहुत कम होता है कि ब्लड रिलेशन में शादी होना और ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज होना, तो इसे लेकर कैसे? कुछ भी नहीं, लोगों के लिए एक मिसाल ही होगी। तो जो लोग अभी भी वो बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड माइंड करें। रिलेशन देखे कोई नहीं है, आगे बढ़ के सब कुछ ही है, हर कोई अपनी अपनी इबादत करे, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कितनी देर से आपकी इनसे बातचीत शुरू हुई कि पहली मुलाकात में पसंद आ गई थी आपको? नहीं, तकरीबन 1 साल लगा था इनको। रिलेशन को 5 इयर्स हो गए हैं जब घर वालों ने बात पसंद आने में की। कितना टाइम लगा? 1 साल। 1 साल लग गया पसंद आने एक दूसरे को जानने में। फ्रेंडशिप तो थी हमारी, आपस में बातचीत करते थे, लेकिन रिलेशन में हमें 1 साल लगा था। क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि पाकिस्तान से आकर यहाँ मैरिज करवाना, खासकर लड़कियों के लिए। वो तो है, आना तो इनको ही चाहिए था, बट वो वीज़ा की वजह से फिर हमें आना पड़ा। तो आपको भी भारत ने वीजा दिया है, कितने दिनों का दिया? 45 डेज का। तो इनको वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि इनको पाकिस्तान आने पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वीजा देने में मना कर दिया? एक्चुअली हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ना ही पेपर्स का इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कि ये उधर आ सके। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए इन्होंने इधर सिफारिश करवा के तो किया, तो ओके हो गया था। तो यहाँ आके क्या देखते हैं कि वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में क्या फ़र्क है? फ़र्क कोई नहीं है, हर जगह पे अपनी अपनी रसूमात है। बाकी बातचीत करना, मोहब्बत से हर एक के साथ रहना, सेम टू सेम ही है। नहीं, वहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के रीति रिवाज हाँ जी, में रस्में चेंज है, तो ज़ाहिर बात है, अब शादी है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कुछ रस्में उधर की चल रही हैं, कुछ इधर की चल रही हैं, मिक्सअप ही है। तो मतलब कि पहले तो आपकी कोर्ट मैरिज होगी, हाँ जी, तो उसके बाद मेहंदी है और फिर निकाह है और उसके बाद रिसेप्शन। ये निकाह जो होगा कहाँ पे होगा? पैलेस में ही है। हाँ।
पैलेस में किया जाएगा, हाँ जैसे जी। जो रीति रिवाज जैसे मंदिर है, गिरजाघर हैं, या हाँ जी, चर्च में नहीं हो रहा, पैलेस में कर रहे, क्योंकि संडे को इबादत है, तो संडे को उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो इसलिए हम लोगों ने पैलेस में ही अरेंज कर दिया। तो लगता है आप वहाँ से आके यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली जानने वाली है, हर चीज़ ओपन है, तो कर पाएंगे। तो 45 दिन का भी आपको भारत सरकार ने वीज़ा दिया है, तो उसके आगे कैसे देखते हैं? इसके आगे यही है कि आप लोगों की हेल्प की वजह से वीज़ा बढ़ेगा हमारा, अप्लाई करेंगे पेपर वर्क। तो अब लगता है कि नई ज़िंदगी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आप रहेंगे आकर, तो अभी क्योंकि शादी होगी, फिर आपको अभी कब वीज़ा मिलता है ये तो बाद की बात देखने की होगी, तो फिर क्या फ़ोन पे ही जो बातचीत होगी? हाँ जी, ज़ाहिर बात है फिर तो। नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश जी बताइए, कैसे ये लगा आपको कि पाकिस्तान की लड़की की शादी भारत के आपके लड़के के साथ हो रही है, तो ये क्या है पूरी कहानी, ये बताइए। देखिए, ये एक घरेलू शादी है, घर में ही हो रही है, ब्लड रिलेशन है, इसमें हमारे को ऐसा अटपटा कुछ भी नहीं लगा। ठीक है जी, वो कोई और कास्ट होती या किसी और होता, या जैसे आजकल लोग फेसबुक पे आ जाते हैं या कुछ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, तो बस इसी में बच्चों में, और हमको ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आप गए हो पाकिस्तान कभी? नहीं, मैंने कभी गया, एक बार दफ़ा कोशिश की थी लेकिन वीज़ा नहीं मिला था। तो कैसे लड़की कैसे पसंद आ गया? ये लड़की से बातचीत करके, बातचीत तो फ़ोन पे होती है। फ़ोन पे नहीं, लाइव कई बार वीडियो कॉल भी हो जाती है, देखने में अच्छी, सुगड़, सुशील, निगे विचारों वाली, बहुत खूबियाँ इस लड़के में, इस बच्चे में बहुत खूबियाँ हैं। तो मैंने कहा भाई ये बहू बनाएंगे तो हम इसी को बनाएंगे। तो ये कैसे कहानी की कैसी शुरुआत हुई, कैसे ये लड़की ब्लड कैसे रिलेशन में आई? ऐसे था ना, ये जो मेरी मासी जी की बेटी है ना, इसकी मम्मी मेरी बहन है, और ये मेरी मासी जी की दोती हैं। ठीक है जी, तो हमारा ऐसे ही मतलब बातचीत होती रहती, बहन भाई। मेरी बहन पहले आ चुकी है मेरी मासी जी के साथ ना, 38-40 साल पहले आई थी ये मेरी बहन जिसकी बेटी है ये। हम पहले भी मिल चुके हैं, बाद में हालात ख़राब हो गए, वो अपने घर में बिज़ी हो गई और संबंध टूट गए थे इंडिया पाक में, तो हमसे बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। फिर जब मैं उस समय मैं डेली अजीत में काम करता था, समाचार पत्र में, तब ट्रेन चली थी समझौता एक्सप्रेस। फिर अमृतसर से लोग जो लाहौर, बहुत रिश्तेदारी है, आए गए, उनके ज़रिए हम इनका नंबर मिल गया। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद गिल। वाजिद जी, पाकिस्तान से आप आए हो, पहले तो ये बताइए कैसा लगा भारत में आपको? भारत में आके मुझे अपने पुराने रिश्तेदारों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ के लोगों को मिलके जो खुशी मुझे मिल रही है, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला, अपना मिला। ऐसा नहीं है कि वहाँ का नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोगों से मुझे मिला उनको कभी देखा नहीं था लाइव, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हो रही है। और पहली बार आप आए कि इससे पहले भी आ चुके हैं? जी, पहली दफ़ा ही आया हूँ। तो बात की जाए आपकी बहन की यहाँ शादी की जा रही है, कैसी जो चढ़ी और कैसे एक दूसरे को इतना पसंद है? क्या अहम रोल था पहले आपका, ये बताइए। जी, रोल तो मेरा कुछ नहीं, जो एक भाई बहन के लिए कर सकता है मैं वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन सिलसिले की तरीके से सिलसिला जुड़ा कैसे, चला कैसे, उनसे मेरा बहुत प्यार है। उसके बाद सिलसिला सारा कुछ उनसे चलता था, फिर सडनली हम आपस में सारे कज़न थे, कज़न ऐसे कज़न होने के नाते हम आपस में बात करते करते इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई। अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बात शेयर की। जब इन्होंने एक दूसरे पेरेंट्स के साथ बात शेयर की, फिर पेरेंट्स ने पेरेंट्स के साथ बात की, फिर जिसमें मैंने जाके इनको छोड़ दिया। मैं कहने वो आपकी खुशी है, वो हासिल होना चाहिए। कज़न में बहुत कम देखा है शादी में। हाँ जी, ऐसे ही होता है।
लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो आपस में करें, तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए क्योंकि उनकी जो विश है वो पूरी होनी चाहिए। दोनों देशों में काफी तनाव रहता है, लोग वहाँ के यहाँ तक बात करने से भी यहाँ के लोग बात बहुत कम करते हैं। तो ऐसे में इंटरकास्ट एक तो मैरिज होना, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है, ऊपर से वहाँ की कल्चर और यहाँ के कल्चर में काफी फर्क है। यार वैसे तो देखा जाए ना तो कहते हैं कि ना कि आपको कोई खाना पीना नहीं, बैठे तो कोई आके पूछेगा नहीं। ये ऐसी मिसाल समझ लें। अब मैंने स्टेप उठाया, स्टेप उठाने से कुछ होना था, स्टेप उठाया तो कुछ बच्चों का, अगर ना उठाता तो ये वही के वही रहते। मे बी के इस जो उनकी दिल की जो विश है वो भी पूरी ना हो पाती। अभी सिर्फ 45 का वीजा भी मिला है, उसके बाद शादी होगी, फिर उनको वापस जाना है। जी जी। इसमें तो काफी समय लग जाएगा। तो लग रहा है कि वहाँ से यहाँ पे आके अपने आप को ढालना काफी मुश्किल था। इतना तो करना पड़ेगा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ना, कहते हैं कुछ तो फिर तकलीफ उठानी पड़ती है, कुछ फेस करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त, फिर अपने आप को गिराना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। शादी से तो ये शादी कैसे की जाएगी? शादी दोनों रसूमात आपस में मर्ज की जाएंगी तो ये शादी को आगे एक्सटेंड लगता है कि वहाँ से यहाँ पर आकर एक अलग कल्चर को छोड़ के यहाँ एक अलग देश को आके यहाँ के देश में और यहाँ के देशवासियों के साथ एडजस्ट करना किसी देखते हैं कि शादी मेरे सामने ये एग्जाम्पल कोई नई नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी शादियाँ ऐसी हुई हैं कि जो शादी के बाद वहाँ पे है ही नहीं, दूसरे देश में, तो ये क्यों नहीं है? वहाँ कैसे शादी करवाते हैं? वैसे तो सिंपल जैसे होती है, जैसे एक रिलीजन की चल रही है शादी, सिंपल वैसे है, जो उनकी रसूमात हैं वैसे ही की जाती हैं, बेशक वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, जो भी उनका रिलीजन है, उनकी रिलीजन में ही रह कर शादी होती है। उसके बाद अगर वो दूसरे देश में चले, पाकिस्तान में तो ना रहे ना, अगर वो नहीं रहते तो ये देशों के फासले नहीं होने चाहिए और ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि ये लव मैरिज है? नहीं है तो अरेंज मैरिज। मैं इसको लव मैरिज पर जो बताया उन्होंने कि पहले 1 साल उनको एक दूसरे को पसंद करने में टाइम लगा, फिर 5 साल से उनका जो लगातार बातचीत हो रही है, तो ये लव मैरिज नहीं कह सकते? नहीं, मैं इसको लव मैरिज नहीं कहूँगा। मैं इसको आपको से बता दूँ कि सबसे पहले इस बात को आगे बढ़ाने से पहले पेरेंट्स की आपस में बात हुई थी। उस बात को जब पेरेंट्स की बात हुई उसको अरेंज में पहले कन्वर्ट किया गया, फिर जब पेरेंट्स की आपस में बात ओके हुई, फिर देन आगे बात बढ़ी और लव में कन्वर्ट हो गई। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਮਿਆਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।